हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि इनर वर्क काम कब करता है। आप लोग सोचते होंगे कि बस ऐसे ही हम कर लिए और मेरा काम हो गया। नहीं, आपकी जो आत्मा है वो पूरी तरह से जब तक प्योर नहीं होगी तब तक कैसे काम करेगा। आप कोई भी काम करो, कहते मेडिटेशन में बैठ गए और शुद्धि नहीं है आपकी आत्मा, तो कैसे काम करेगा। आप कुछ भी कर लो, इनर वर्क काम करता ही नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि चलो हम नॉन वेज खा रहे हैं और इनर वर्क कर रहे हैं, मेरा मेरा इनर वर्क काम करेगा। कभी नहीं करेगा। वो काम तभी करेगा जब आप जो मैं अभी बताऊंगी ये काम करोगे तब, वरना उसी लूप में फंसे रहोगे। ऐसा नहीं कि नॉन वेज खाने से ही नहीं होगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जो रुकावट डालती हैं आपके इनर वर्क में। इनर वर्क क्या है? आपके अंदर की आत्मा, अंतर्मन, उसको शुद्ध करना ही तो इनर वर्क है। बाहर का इंसान क्या करता है, बॉडी को नहला लिया, धुला लिया, कपड़े अच्छे से पहन लिया, क्रीम लगा लिया, अच्छे से चेहरे के पूरे मेकअप जितना भी जो भी आता होगा सारा मेकअप कर लिया, इंसान सुंदर हो गया। लेकिन मन जब तक सुंदर नहीं है फिर क्या। इनर वर्क का मतलब ही है मन को सुंदर बनाना, अपनी आत्मा को सुंदर बनाना, प्योरिटी में आना। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ये काम कब करता है। जब आप ये काम करोगे तब। कौन से काम मैं बताऊंगी अभी। सबसे पहले जब आप भागना बंद करोगे तब। अब जैसे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो क्या करते हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, किसके पीछे? अपनी सोल के पीछे, अपने उस ट्विन के पीछे। उसके बाद सोच रहे हैं मेरा इनर वर्क काम करे, नहीं करेगा। आप जो चेजिंग एनर्जी में हो ना, उसको रोकना पड़ेगा आपको, तभी आपका इनर वर्क काम करेगा। डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा, तब आपका इनर वर्क काम करेगा। भागना है तो उसके पीछे क्यों भागना है, आप भगवान के पीछे भागिए। लेकिन यही है माया। माया हमें बाहर ही भरमाती है, बाहर ही दौड़ाएगी, भगाती है। सच में भागते नहीं हम, स्पीड में दौड़ते हैं कि हाथ पैर थक जाए, बॉडी एकदम थक जाए, इतना भगाती है, इतना दौड़ाती है। जब आप किसी के पीछे नहीं भागते हो तभी आपका इनर वर्क एक्टिवेट होता है। ये मान के चलिए, ये लिख के रख लीजिए। जब आप एक ही पैटर्न में फंसे हुए हो, जैसे सेम सिचुएशन, क्या होता है कि एक ही सिचुएशन में आप बार बार क्या कर रहे हो, फंसे हो, और वही स्थिति बार बार रिपीट हो रही है आपके साथ। कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, उस एनर्जी से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। एक ही एनर्जी में समझ लो फंसे पड़े हो, कहते नहीं एक ही लूप में। तो उसी लूप में जब आप फंसे रहोगे तो आपका इनर वर्क काम नहीं करेगा, उससे निकलना पड़ेगा। अब स्थिति का मतलब, सेम सिचुएशन का मतलब क्या है, एक ही इंसान के पीछे आप पड़े हो, एक ही लोग, एक ही दर्द, उसी दर्द को बार बार सबसे कह रहे हो कि मुझे तो ये दुख है, मुझे तो मेरा ट्विन मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? वही सेम पैटर्न, उसी में फंसे पड़े हो, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, उसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका इनर वर्क काम नहीं करेगा। और तो और जब आप ब्लेम करना छोड़ देते हो, ये ब्लेमिंग वाली एनर्जी जो होती है ना, बहुत बुरी होती है, बहुत ज्यादा। इसको भी कहते हैं लूप में फंसना, इसी को कहते हैं स्टक होना। एक ही एनर्जी को बार बार रिपीट करना ही स्टक होना है। मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ट्विन मिल नहीं रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, ये सब क्या है। और तो और खुद को ब्लेम करेंगे कि मेरे में ही कहीं ना कहीं कोई कमी है, मैं ही नालायक हूँ। सोचिए ये सब क्या है, ब्लेमिंग एनर्जी है। और तो और जब आप रिएक्शन से पहले क्या करते हो, सोचते हो अंदर से कि मैं बोलूं या ना बोलूं, चुप रहना ही मेरे लिए अच्छा है। जब आप उस पर गौर करते हो, ये नहीं तुरंत किसी ने गुस्सा दिलाया तुरंत रिएक्ट करने लगे, नहीं। जब आप धैर्य सीख जाते हो, जब आप पेशेंस रखना सीख जाते हो, तब जाके आपका इनर वर्क काम करता है। पहले आप अटैच्ड थे लोगों से, अटैचमेंट वाली फीलिंग में थे, अब आप क्या हो गए हो, अवेयरनेस वाले में। आप अब आप अवेयर हो चुके हो, आपको अच्छे बुरे की समझ पता चल गई है। तब समझ लेना कि आपका इनर वर्क काम कर रहा है। क्योंकि इनर वर्क तब काम करता है जब आप डिटैच होना शुरू कर देते हो। किससे? चीजों से, लोगों से। जब आप ईश्वर से अटैच्ड होते हो तब।
क्योंकि अंदर से आप हील हो रहे हो, अवेकन हो रहे हो। और तो और आप तब समझना आपका इनर वर्क काम कर रहा है जब आप बाहर से कुछ बदले या ना बदले, लेकिन आप अंदर से एकदम बदल चुके हो। आपको एकदम शांति आने लगी है, आपको सुकून मिलने लगा है, आपके अंदर की जो घबराहट है, जो डर है, जो गुस्सा है, सब एकदम खत्म होने लगा है, एकदम शांत होने लगा है। तब समझ लेना आपका इनर वर्क काम कर रहा है, और तभी काम करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। आपके अंदर डर है, गुस्सा है, घबराहट है, आप हर चीज को सोच के एकदम नर्वस हो जा रहे हो, तो कहाँ से काम करेगा। उस आत्मा को एकदम आजाद करना है। आपने डर और गुस्सा इन सब चीजों से उस आत्मा को आपने बांध दिया है। जब बांध दोगे तो क्या होगा, आत्मा मुक्त नहीं है, आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा, बॉडी से नहीं, अंदर से। तभी आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा, तभी काम करेगा। और तो और उसके साथ साथ क्या करना है, सात्विक आहार लेना है। ये मटन चिकन ये जो है ना, इससे तो बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं नॉन वेज खाऊंगा मेरा इनर वर्क काम करेगा, कभी नहीं करेगा। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, जो भी चलो भगवान को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, तो उनको नॉन वेज से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। बहुत लोग हैं अंडे खाते हैं, कहते हैं इसमें कुछ नहीं होता, होता है, अंडे तक से होता है, बाधा बनेगी। तो सात्विक आहार लीजिए, और मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ, नाम जाप बढ़ाइए भगवान की भक्ति करिए, तब जाके आपका इनर वर्क काम करेगा। उससे पहले तो बिल्कुल करेगा ही नहीं। कितना भी आप लिख के रख लो, आप सोचते हो कि मैं कुछ भी करूंगा काम करेगा। आप खुद ही अपने आत्मा से पूछना, आप परेशान हो गए, आप खुद पूछना कि सच में आप किसी हीलर के पास गए, कहीं भी जाओ इनर वर्क के लिए कि मतलब थोड़ा सा मेरी हीलिंग हो जाए, तो क्या आपका वो इनर वर्क काम कर रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं लोग, क्या वो आपका काम कर रहा है। आप सोचो, अगर आपके अंदर ये सब चीजें नहीं हैं जो जो मैंने भी बताए, तो समझ लो कभी काम नहीं करेगा। इसके लिए इसी स्थिति में आना पड़ेगा आपको। और जब आप नहीं आओगे तो आप जागो भी नहीं। अगर आप नहीं करोगे ये काम तो क्या होगा, आप कंप्लीट नहीं हो पाओगे कभी। जो जो मैंने बताया, अगर ये काम आप नहीं करोगे तो आपका इनर वर्क कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इस पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।